वेलकम टू आवर चैनल टू ब्रोक डॉक्टर्स एंड आई एम डॉक्टर शिवानी। और आज हमारे चैनल पे जो गेस्ट है वो है डॉक्टर सुभद्रा। हाय डॉक्टर सुभद्रा, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। हेलो डॉक्टर शिवानी, आप कैसे हो बताओ। आई एम डूइंग गुड। कैन यू गिव अस योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट या योरसेल्फ? हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर सुभद्रा शाह है। आई एम एन एमबीबीएस ग्रेजुएट फ्रॉम त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज। आई डिड इन 2020 2014 and right now I just gave the NEET PG 2024 exam, so I'm having a post exam chill time. सो हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? ओके, मैं बताती हूँ एक्चुअली क्या हुआ। नीट पीजी के एग्जैक्टली थोड़े दिनों के बाद मेनी थिंग्स हैपेंड। मतलब थोड़ा शिफ्ट हो गई मैं, ये वो बहुत कुछ हो गया। बट वो एक फेज था और रिजल्ट के बाद एब्सोल्युटली डिफरेंट फेज हो गया, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग और कुछ और ही हो गया रिजल्ट। आई नो। तो रिजल्ट के बाद तो 15 दिन मुझे यही सोचने में चला गया कि यार अब मैं अगर ये करूंगी तो उसके आगे लाइफ कैसी होगी। तो मेरा ये रिसर्च में चला गया। उसके बाद जब काउंसलिंग का ये थोड़ा सा एनडी वाला, सुप्रीम कोर्ट वाला चल रहा था, तो फिर मुझे लगा नहीं, ये सब हटाते हैं, कुछ अपने पे काम करते हैं। तो जो पुरानी हॉबीज थी, आई स्टार्टेड पिकिंग दोज अप। आई डिड सम पेंटिंग, गार्डनिंग, ये सब थोड़ा बहुत, कुकिंग। फ्रॉम वेयर डिड यू डू योर एमबीबीएस? कैसी थी एमबीबीएस जर्नी? कि अच्छी थी? और ओके। हाउ वाज यू एज अ स्टूडेंट? कैसे होता है ना कि आप कॉलेज स्कूल में टॉपर होते हो, देन एमबीबीएस हम्म। में घुस के आप एकदम से मीडियोकर हो जाते हो, या फिर वर यू ऑलवेज हम्म। लाइक कि यार मैं तो टॉपर ही हूँ एंड आई एम गोइंग टू बी लाइक अ स्टूडियस पर्सन, हमेशा पहले पढ़ लेना काइंड ऑफ? स्कूल में तो ठीक ठाक ही थी, बट एमबीबीएस में आई वाज गुड। बट ये बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि नीट पीजी की रैंक तो बहुत अच्छी वैसी वाली नहीं आई है कि लोग जैसे कहते हैं ना, नीट पीजी रैंकर्स कहते हैं कि अरे आई वाज अ वेरी मीडियोकर स्टूडेंट, नो नो आई डिड नॉट डू। मेरा तो उल्टा है भाई, मैं तो बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। अब मैं क्या बताऊं। बट इट इज तो मोर बट ठीक है अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ और बहुत सारी चीजें होती है पढ़ने के अलावा भी, मेरे को ऐसा लगता है। तो अब हाँ। जैसे कैन यू टेल अस अबाउट योर नीट पीजी जर्नी कि ड्रॉप था, कितने, कौन सा ड्रॉप था आपका और क्या है मतलब? ओके, सो व्हाट हैपेंड कि आई फिनिश्ड माय इंटर्नशिप इन 2020। हम्म। उसके बाद आई वाज लाइक थोड़ा, मतलब 2020 में कोविड आ गया था, तो कोविड आने के बाद काफी मूवमेंट बंद हो गया। ओरिजिनली प्लान था मेरा टू परस्यू समथिंग एंड गो आउटसाइड ऑफ इंडिया, यूके यूएस में जाने का। तो आई गेव द एग्जाम्स आईएलटीएस का ट्वाइस, बट मेरा 0.5 मार्क्स से रह गया दोनों बार। आई थॉट कि एक काम करते हैं, लेट्स गो इन टू द वर्क फोर्स, सी हाउ थिंग्स आर हैपनिंग एंड देन फिगर आउट करेंगे लाइफ जैसे भी है। तो 21 में आई मूव टू दिल्ली एंड देन आई फर्स्ट स्टार्टेड वर्किंग इन मैक्स। वहाँ पे मेरे, मतलब नीट पीजी के पीछे दौड़ना ये मेरा प्राइमरी मोटिव था ही नहीं। मेरा था कि चलो देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है, मतलब सब एक भेड़ बकरी के चाल में है कि इट्स अ नीट रेस, पीजी भाई रैट नीट। रेस। हाँ, तो मतलब सब बिना सोचे ही सब कोई नीट पीजी में मतलब रो रहे हैं पहले फर्स्ट ईयर से। तो मेरा वैसा नहीं था, आई वाज लाइक आई विल सी व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ठीक है। देन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई रियलाइज्ड कि एक मिनट, यू कैन डू वेरी गुड, मतलब बिना चेजिंग नीट पीजी ऑल्सो। बट उसमें वही वाली बात आ जाती है एक पॉइंट के बाद, डॉक्टर साहब एमडी नहीं है क्या। तो ये वाली बात मेरे को इतना मतलब पर्सनली फील हुआ कि ये तो अटैक है यार, ये क्या हो क्या रहा है मतलब। मैं सोचा ठीक है चलो कोई बात नहीं। देन आई स्विच्ड फ्रॉम मैक्स टू आरएमएल। वहां पे सीन बिल्कुल अलग था, बिकॉज वहां का जो पेशेंट लोड था, वो तो सबको डॉक्टर साहब बुलाते थे। मतलब मुझको भी डॉक्टर साहब बुलाते थे, सिस्टर को भी डॉक्टर साहब बुलाते थे, जो टेक्नीशियन थे उनको भी डॉक्टर साहब बुलाते थे। डॉक्टर्स तब को मैं भी समझी यहाँ नर्सिंग पे। कभी कभी सिस्टर बोल देता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब तब मुझे लगा कि नहीं नहीं, यहाँ पे एमडी का मारपीट तो है नहीं, अगर आपकी मर्जी है तो करो। तो फिर जब आरएमएल से मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तो आई थॉट कि ओके, लेट मी गिव वन। ये 2023 की बात है। मेरा आरएमएल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। आई थॉट कि आई गिव वन ऑनेस्ट अटेम्प्ट फॉर नीट पीजी, सी वेयर लाइक गोस। एंड 2023 वाला पेपर बहुत इजी था, आई डोंट नो हाउ। इट या वाज अ पेपर जिसमें सारे बच्चों ने अच्छा किया और मैंने भी बहुत अच्छा किया। मैं सोचा कि यार, इतनी सी पढ़ाई में अगर इतना अच्छा हो रहा है तो 24 में मैं तो फोड़ दूंगी। मैंने क्या, ड्रॉप लेते हैं, बढ़िया। तो बस मैंने ड्रॉप ले लिया, और 2024 में जो पूरा साल का रोलर कोस्टर गया, उसके बाद तो मुझे लगा कि नहीं, अब तो जो मिले जल्दी से शुरू करते हैं बस। यू जस्ट स्टेटेड कि यार मैंने इतना सा पढ़ाई की और ये हो गया, द सेम थिंग हैपेंड विद हम्म। मी। एंड आई थिंक बहुत हम्म। लोगों के साथ होता है कि हम लोग जब फर्स्ट टाइम देते हैं तो हम लोग को लगता है ड्रॉप ही तो है, लेट्स डू इट, ठीक है क्या पता हम हम्म। नेक्स्ट में अच्छा कर लें और हो ही हाँ। जाएगा। हम्म। बट if I talk about me, कि drop journey was, it's not about study only, mentally physically health
वाइज बहुत टोल टोल लिया मेरे ऊपर। हम्म, एंड इट्स नॉट एन हम्म, इजी जर्नी। फिर ऐसा लगा कि यार नहीं लेना चाहिए था। इट इज, आपको इट इज ट्रू। नॉट अबाउट कि आप दिन भर बैठ के स्टडी कर लो, ठीक है। इट इज मच मोर देन जर्नी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, हम्म, इज इट सेम विद यू की? एंड आई वुड हम्म, लाइक यू टू शेयर अबाउट इट कि यार ड्रॉप की जर्नी मतलब कि लोगों को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कि ड्रॉप की जर्नी में क्या इमोशनली आप फील करते हो, क्या मेंटली आप फील करते हो, आपने क्या फील किया? हम्म। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। मतलब 3 बार बोलना भी कम है मेरे लिए। बिकॉज सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि आपके अपने ऑनेस्ट इंटेंशन में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। कि हम्म। मतलब आप सच में करना चाहते हो, एक पॉइंट में आप खुद को भी क्वेश्चन करना करने लग जाते हो कि सच में करना चाहते हो, करना है नहीं करना है। बीच में कहीं पे एक मतलब शुरू शुरू में जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो एकदम ठीक है, सब्जेक्ट खत्म हो रहे हैं, आपका यू एनर्जी स्टार्ट बिल्कुल विथ फुल पीक। ब्लास्ट में। हाँ ठीक है, तब अच्छा चल रहा है। फिर जब बीच में एक टाइम आता है, प्लेटो आता है, फिर तो बहुत ही बुरी हालत है। क्योंकि जब दिस ईयर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, आई वाज इन दिल्ली, मैं दिल्ली में थी। तो वहां पे आई वाज लिविंग अलोन, कोई नहीं था। तो कुकिंग, क्लीनिंग, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, सब कुछ अकेले करना पड़ता था। फिर कुछ दिनों के बाद कुकिंग तो आई वाज लाइक भाई खाना तो मैं टिफिन करवा रही हूँ, मैं नहीं। ये एक एक करके डेलीगेट करके भी, लेकिन आप आपका ब्रेन तो आपके दिमाग से निकाल नहीं सकते ना, आपको माइंड गेम्स तो अपने साथ खेलना ही पड़ता है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था कि जो एनबीए ने मुझे पर्सनली लगा कि हमारे साथ किया, ये आगे टायरिंग। पीछू आगे पीछू आगे पीछू, या मतलब आप खुद के साथ तो नाइंसाफी करते हो ही, आप खुद को बहुत ज्यादा लो, सेल्फ एस्टीम एकदम ग्राउंड क्रॉस करके बिल्कुल नीचे चली जाती है आप, क्योंकि आप सबको देख रहे हो कि यार सबका हो गया है, कोई सेकंड ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में है, कोई आपके आगे साथ चला वाले गया है। पीपल आर डूइंग पीजी रेजिडेंसी, दे हम्म, डोंट हम्म, नो, हम्म, पीपल चेंज। एंड हाँ। और अभी आप एक्टिवली इनकम भी नहीं कर रहे हो, आपके पास जो सेविंग थी, जो आपने सोचा था, उसके ऊपर बेस करके ऐसा नहीं है कि आप एक मतलब क्या कहते हो ट्रिप ले सकते हो, कुछ कर सकते हो। नो, यू हैव टू बी वेरी 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 इंटेलिजेंट विथ एवरी स्टेप। कुछ ऐसा ना कर देना जिससे आपकी पढ़ाई खराब हो जाए। ये एक मेजर गिल्ट था कि यार नहीं नहीं, पढ़ना है, सुबह लाइब्रेरी जाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब एवरीथिंग वुड जस्ट बी कनेक्टेड टू एक चीज के साथ, इन सब कुछ एक पॉइंट के बाद तो फ्यूल ही खत्म हो जाता है अंदर का, कि आप चल कैसे पा रहे हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो वेरी वुड यू डिफिकल्ट। बट सजेस्ट पीपल वैसी की बात मैंने केयरलेसली मैं ले ले ड्रॉप? नो नो नो, इट वाज अ मिस्टेक विच आई डिड बिकॉज 2023 का डायनामिक्स मैंने सोच के मैंने 2024 का डिसीजन लिया। दैट इज रॉन्ग। आप पिछले दिन का बारे में सोच, मतलब पिछले चीज के बारे में सोच के आगे की डिसीजन मत लो। Exactly. A lot of people do that. And two हम्म। mistakes you did during your preparation and two best things you did on your preparation, कि आप ऐसे बताना चाहते हो कि यार ये दो मिस्टेक है, आई शुड हैव नॉट डन दिस, एंड ये दो बेस्ट चीजें हैं, ऑल्दो रिजल्ट मैटर नहीं करता, बट ये चीजें मेरे को लगी कि मैंने अपने हिसाब से बेस्ट चीज की है। मिस्टेक मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि मैंने मीडिया को ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया था। क्योंकि हर महीने एक बॉम्ब ब्लास्ट होता था ग्रुप में कि अरे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है, या फिर एग्जाम प्रीपोन्ड हो गया है। इस चीज को मुझे अपने दिमाग में इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए था। कि ठीक है, जो होगा देखेंगे, ऑफिशियल लेटर को आने दो, ये वो। मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा मेरा एनर्जी खा गया एक पॉइंट पे, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। और इसके अलावा अच्छी चीज जो मैं बोलूंगी, मतलब मैं स्पॉन्सरशिप नहीं देना चाहती, बट मैंने टीएनडी भाटिया ज्वाइन किया था, मुझे पैसे नहीं मिले इस चीज के, मैं फिर भी बताती हूँ। बट वहाँ के टीचर्स, जब मैं उनके साथ में बैठती थी, मतलब जब वो पढ़ाते थे, तब बहुत अच्छा लगता था और सब्जेक्ट बहुत इजी हो गया था। तो हाँ, दैट वाज समथिंग आई डिड। मतलब मुझे लगा कि यार आई शुड गो। ये भी एक ऐसा ही डिसीजन था मेरा कि ठीक है, मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ घर पे, बट पूरा दिन कमरे में घर पे बैठ के इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मतलब आप थोड़ा ही दूर हो ब्रेक डाउन होने से, बस थोड़ा ही। थोड़ा ही दूर हो। तो मुझे आई तो आई क्या शुड आई शुड रिसोर्सेस स्टार्ट। थे? रिसोर्सेस क्या थे? मैरो था। मैरो मैरो विच प्लान? बेसिक प्लान सी। Okay, so you did all complete course from Aero Plan C. मैरो था, लेकिन मैरो का वीडियोस आई कुडंट पर्सनली कनेक्ट टू ऑल द टीचर्स। वो जिस तरीके से पढ़ाते थे मुझे हमेशा मजा नहीं आता था। तो बट उस इसकी वजह से मैंने आई ट्राई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। मुझे टीएनडी भाटिया बहुत अच्छा लगा, टीचर्स सामने खड़े पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया था।
वो अच्छा था। टी बस these two। हाँ। What about you? You tell me about your journey. आई स्टार्टेड विद, अरे आई वाज काइंड ऑफ पर्सन ना, मेरा मेरा भी वही था कि पहले साल में आई डिड नॉट प्रिपेयर, लेकिन रैंक अच्छा है, मैंने कहा दोबारा करके देख लेंगे। एंड सेकंड टाइम में आई हैड अ ब्रेक डाउन, मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, पढ़ा ही नहीं गया। तो वो चीजें बहुत ही, हम्म। अब फिर आई थिंक मेरे साथ मेजर प्रॉब्लम ये थी कि यार मुझे, मैं इतना वास्ट नहीं पढ़ सकती, तो आई जस्ट डिड विद सम आर आर, रैपिड रिविजन, हम्म। हम्म। एंड आई वाज हम्म। ऑन दैट ओनली। तो मैंने रैपिड हम्म। रिवीजन किया है, मैंने ये पूरा नहीं किया है। बट आई थिंक फर्स्ट साल में वो था ना कि वही, मैंने सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ड्रॉप बहुत ही बिना सोचे समझे ले लेते हैं, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट हम्म। जस्ट आपको 24 घंटे पढ़ना है। टू बी एट हम्म। दैट प्लेस एक साल के लिए, आई थिंक इट इज मच मोर हम्म। देन दैट, कि आपके हम्म। सराउंडिंग होता है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, स्ट्रेस है, एंड ऑफ कोर्स हमारे एनबी वाला स्ट्रेस। हम्म। तो ऑफ कोर्स इट वाज डिफिकल्ट, बट आई डिड आर आर, रैपिड रिवीजन, हम्म। एंड हम्म। PYQ, दैट्स इट। इवन आई डिड RR 2023 में, जिसकी वजह से मेरा बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा नहीं बोलूंगी पर ठीक ठाक ही आ गया था। मेरे को लगा था यार वाह मजा आ गया, मतलब ये बढ़िया। is quite unexpected. अच्छा, तो you talked about jobs, तो ये जो हम्म। आपने दो जॉब करी, what kind of job it was, कि पे स्केल क्या है, और how to get it, हम्म। मतलब MBBS के बाद होता है ना कि आपने हम्म। जाके लोग करना चाहते हैं जॉब, तो कैसे हम्म। आप इसको अप्रोच करते हैं, और इसका पे स्केल क्या है दोनों, और डिफरेंस क्या है एक्चुअली कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट जॉब में, क्या डिफरेंस यू डिड। हम्म। ओके ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। तो एक्चुअली मैं बताऊंगी कि मैक्सिमम जो हमारे बच्चे हैं ना, जो अभी पास आउट हो रहे हैं, दे आर इन द नीट पीजी का या भाग। दे डोंट वांट टू, उनको चाहिए ही नहीं। तो जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं उनके लिए ही मैं बोलूंगी, क्योंकि नए वाले बच्चे तो गए, उनको तो मैं दिखाई दे रहा है कि वो तो सेकंड ईयर में हो दे रहे आर हैं, लेकिन स्टार्टिंग मैं फ्रॉम तो फर्स्ट भैया। ईयर ओनली। हाँ 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 हाँ, फर्स्ट, मैं तो सेकंड बोला, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर ओनली। Yeah, they've just तो purchased whole package of marrow and they're doing it. they're doing it, they're doing it। तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट what I felt why job is important is that it gives you a perspective of who you are। Hmm. मुझे हमेशा से लगता था कि यार इमरजेंसी में काम करेंगे कितना मजा आएगा। तो आई स्टार्टेड, मतलब जब सबसे पहले, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो क्या हुआ कि 2020 में जब मेरा इंटर्नशिप खत्म हुआ, उस साल तो आई वाज टेकिंग IELTS का एग्जाम, तो इसलिए मेरा गैप रह गया। 21 से आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर ऑल द जॉब्स। लेकिन वहां पे मतलब जो गवर्नमेंट वैकेंसीज थी, उसमें मेरे मेरिट लिस्ट में नाम नीचे की तरफ था। तो हुआ नहीं मेरा, मतलब जनरल में सीट कम थी, नहीं हुआ। तो फिर ठीक है, मैं सोचा कि दिल्ली चलते हैं, फिर वहां पे देखेंगे। और आई वेंट टू ऑल द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मैं खुद ही जाती थी और फिर अपना CV CV HR को देके देके, आ जाती थी। and they'll say हाँ we'll कि get back to you. हाँ हाँ हाँ, वो कहते थे कि ठीक है। वो मतलब दिल्ली वाले तो फिर भी हिंदी में कहते थे कि हाँ हाँ देखते हैं, कोई बात नहीं, नंबर दे जाओ आप। नंबर भी दे जाती थी कि भैया देखो फोन कर लेना। तो इस तरीके से या मैक्स में हो गया, मतलब मैक्स वाले उस टाइम पे रिक्रूट कर रहे थे, Hmm. इसीलिए हमारे साथ में बहुत सारे बच्चे रिक्रूट हुए थे। तो मैं गई और मुझे इमरजेंसी मेडिसिन मिला। आई वाज ब्लोन कि भाई मैं तो लाइफ सेट मेरी, यही तो चाहिए था मुझे। एंड मेरा फर्स्ट 4 मंथ्स बहुत ही अच्छा था, मतलब आई कैन नॉट एक्सचेंज दैट एक्सपीरियंस विद एनीथिंग। बहुत ही अच्छा था, बिकॉज आप काम सीख रहे हो, हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू लाइक डू थिंग्स। आप एक सेंटर में हो और आप सब कुछ कर रहे हो। बहुत ही बढ़िया था। बट बाय द टाइम फिफ्थ सिक्स मंथ केम इन, आई वाज लाइक, जब भी एक एम्बुलेंस आती थी ना, मेरी हार्ट रेट बढ़ जाती थी। मैं क्या, 1 मिनट यार, ये क्या हो रहा है मुझे अभी अचानक से। बिकॉज शुरू शुरू में आपका एक्साइटमेंट इतना ज्यादा होता है कि आपका जो ऑल अदर कंपोनेंट्स दे शट डाउन अ लिटिल बिट। बट फिर मेरा वैसा हो गया था कि ठीक है, नाउ आई समवेयर नो हाउ टू हैंडल थिंग्स, हाउ टू डू थिंग्स। अब मेरा ऐसा हो गया था कि यार पेशेंट एक और, हाउ विल आई। फिर मेरा वहां से वैसा हो गया कि ओ माय गॉड, ठीक है, लेट मी सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स। मीनवाइल गवर्नमेंट की कहानी अलग है, क्योंकि गवर्नमेंट में अगर आपको करना है तो वो वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर जब एडवर्टाइजमेंट निकली गवर्नमेंट की, सारी साथ में निकली थी, VMMC की भी निकली थी, RML की भी निकली थी, और भी दो तीन थे, हिंदू राव की भी निकली थी, सबकी साथ में निकली थी। आप जाओ हर जगह पे जाके आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करके आओ। एक दिन वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ऐसे मतलब 200 300 बच्चे हैं, आप उनके साथ लाइन में लगो, इंटरव्यू दो। अगर आपका मतलब वो आपको पसंद करते हैं, आपने अच्छे से आंसर किया, आपका हो गया इंटरव्यू में, तो हो गया आपका। Hmm. तो इस तरीके से
मेरा आरएमएल में हुआ, बट आई वेंट फॉर इंटरव्यू सारी जगहों पे, सब में मैं गई, मैंने कहा हाँ भैया करके आएंगे जो भी है। तो मैंने इंटरव्यू दिया, और मुझे मैक्स से, मेरा अभी भी वो नोटिस पीरियड रह गया था, तो मैं निकल नहीं पा रही थी। तो जब तक मैं आरएमएल में गई, सारे अच्छे जितने भी डिपार्टमेंट्स थे सब खत्म हो गए। तो अब मेरे पास सिर्फ एनेस्थीसिया रह गया था। मैं क्या, हाँ बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, दे दीजिए। मैं एनेस्थीसिया मैंने लिया, मैं गई। मुझे लगा कि यार बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन सफदरजंग के बारे में मुझे नहीं पता, आरएमएल के एनेस्थीसिया में बहुत पीजीज हैं, बहुत, लाइक बहुत, मैं क्या बताऊं कितना। तो आपको मतलब आपकी बारी बहुत बाद में आएगी कुछ सीखने की, सच में। वो सब सीखेंगे एक बार, क्योंकि वो पीजीज है, ऑब्वियसली उनको फर्स्ट टाइम मिलेगा, उनको सेकंड टाइम भी मिलेगा, क्योंकि वो पीजीज है, क्योंकि वो सीखने आए हैं। आप उनके हेल्पर हो, आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो। आपका नंबर 3 नंबर थर्ड टाइम पे आएगा कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बट खैर जो भी है, मेजर डिफरेंसेस मैं बताती हूँ। प्राइवेट में अप्लाई करने के लिए यू हैव टू गो, और यू हैव टू नो। इधर आपको जाना पड़ेगा, और आपकी पहचान होनी चाहिए, जैक। तो आप अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट में गवर्नमेंट वैकेंसी की नोटिस निकालेगी, अदरवाइज आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं यार एक क्वेश्चन था सकता। कि जैसे यू सेड कि यार नीट पीजी मेरा हमेशा से नहीं था, बट यू थिंक कि यार हम्म। अभी काइंड ऑफ रेट रेस बन चुकी है कि एवरीवन वांट्स टू डू इट एंड नोबडी इज अप्रिशिएटिंग यू इफ यू आर नॉट डूइंग नीट। एक है ना सोसाइटी का प्रेशर, हम्म। एक मेंटली एक प्रेशर रहता है कि हम्म। यार करनी है, कैसे भी हम्म। निकालनी है। और लॉट ऑफ पीपल हम्म। गो थ्रू डिप्रेशन एंड स्ट्रेस वाइल डूइंग हम्म। दिस। डू यू थिंक कि यार हम लोगों ने अब सिर्फ ये बता दिया है कि एमबीबीएस के हमने डिग्री काफी ऐसे वैल्यू बहुत कम कर दी है ये सब चीजों के, और हमने एक परसेप्शन सोसाइटी में, या हमने इनफैक्ट आई ऑल्सो डिड फील दैट कि बिना नीट पीजी के मेरा लाइफ यहाँ रुक चुकी है, कि हम्म। आपका अगला स्टेप यही है। डू यू थिंक कि यार हम्म। कि ये बहुत ही ज्यादा अभी सबके माइंड में, फ्रॉम पेरेंट्स टू सोसाइटी और शायद हमारे में, कि नीट पीजी के बिना चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी, बट ऐसा नहीं है। हम जानते हैं ऐसा है कि आप नीट हम्म। पीजी के बिना भी चीजें कर सकते हो, बट वो मेंटली एक है कि अब नीट पीजी ही करना है। तो इस रैट रेस हम्म। का क्या मतलब, डिड यू ऑल्सो हैव दैट प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स और आसपास के लोगों को, याद सब दोस्त कर रहे हैं, पेरेंट्स आर लाइक कि बेटा थोड़ा, तो डिड यू हैव दैट एक्सपीरियंस कि यार, या फिर इट वाज ऑल चिल फ्रॉम योर साइड? नो, पेरेंट्स का प्रेशर मतलब मैं नहीं बोलूंगी कि 100% था। ऐसे 20-30% था, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा फोर्स करके नहीं कहते थे, बट कहते थे देख लो, मतलब एक्सपेक्टेशंस। बुरा नहीं है। हाँ, ऐसे आराम आराम से ही बोलते थे, मतलब जस्ट थोड़ा सा जाके बोल के थोड़ा इम्प्लांट कर दिया ये आइडिया, वाओ नीट पीजी, वाओ वाओ एमडी, ऐसा करते थे। बट व्हाट आई फेल्ट कि मैंने ये चीज नोटिस की जब मैं वर्क काम कर रही थी, कि आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हो आगे। और जब हम ग्रेजुएट होते हैं ना, कई कई बार हमें सच में पता ही नहीं होता है कि हम कैसे नेविगेट करेंगे अपनी लाइफ। हम मतलब मेरे परिवार में कोई डॉक्टर है नहीं, मैं हम्म। फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ, तो मैंने कभी मतलब पर्सनली किसी डॉक्टर की जर्नी को देखा है नहीं। हम्म। मैंने देखा है कि डॉक्टर साहब तो अपने क्लिनिक में बैठते हैं, हम बीमार होते हैं, हम जाते हैं, वो देखते हैं हमें, फिर हम दवाई लेके आ जाते हैं। इतना ही था मेरा, मतलब दिस वाज समथिंग दैट आई न्यू। तो मेरे दिमाग में भी यही था कि यही तो करना है आगे जाके, यही तो प्लान है। लेकिन जब मैं मतलब ग्रेजुएट हुई, मैंने सोचा कि यार 1 मिनट देखते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं। हमेशा जरूरी नहीं होता है कि आप यही करो। तो मेरा प्राइमरी प्लान इंडिया से बाहर जाकर वहां से पढ़ाई करके वापस आना था यहाँ पे, बट मेरा वो रुक गया, पता नहीं आगे कब होगा। तो उसके बाद मैंने देखा कि और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। फिर सब कुछ जब मैंने थोड़ा बहुत टैली किया, मुझे लगा कि सबसे सेफ तरीका है नीट पीजी, हाँ, सबसे सेफ तरीका, आसान ये है कि इजी आपको, नहीं है। आसान नहीं मतलब इट्स जस्ट कि आप ऑटो मोड पे हो कि अब नीट पीजी करना है, हाँ, आपको कुछ कुछ अलग दिमाग नहीं लगाना। हाँ, ये सबसे सेफ तरीका है सिक्योर होने का, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। मतलब जो सिचुएशन ग्रेजुएशन के बाद होती है, वो सिमिलर सिचुएशन एमडी के बाद भी हो सकती है कि नाउ व्हाट। जो मैंने बहुत सारे लोगों को देखी है बहुत पास से, एंड दे आर स्टिल लाइक यार अगर मैंने एसएस नहीं किया तो मेरा क्या होगा, यार मेरा क्या होगा, एसएस नहीं किया। मैं तो देख के डर गई कि भाई ट्रैप। कब तक चलने वाला है ये। अच्छा, तो अब आपकी ड्रीम ब्रांच क्या है? ओह नो नो नो, आई एम नॉट यू इन नॉट इन दैट दैट? सर्कल, नो। व्हाट आर यू नो। प्लानिंग टू टेक दिस ईयर? Okay, my rank is 37,000. So I am thinking like I'll
टारगेट फॉर माइक्रो, देन ऑल द, मतलब ऑल जितने भी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे मेरे टारगेट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट। हाउ डिड यू डिसाइड अबाउट दिस? जैसे आपने बोला माइक्रो चाहिए मुझे, तो हम्म, क्या उससे पहले यू रिसर्च है ना कि क्या मैं, आपने बात करी और हम्म, कॉलेजेस को लेके काम को लेके, तो ये क्या एक डिड यू डू इट कि ऐसे प्रॉपर रिसर्च कि हाँ मैं इस सीक्वेंस में सब्जेक्ट भरूंगी, या कैसे पता किया कि फ्यूचर आगे इसका क्या है? मतलब इट्स बीन वेरी टफ थिंग कि आप पूरा पता हम्म, करो किस कॉलेज में हम्म, जाना है, क्या 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 आप हम्म, देखते हो। हम्म, तो हम्म, दैट आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि पीपल आर स्टिल है ना फिगरिंग आउट कि यार कैसे पता करें। क्योंकि ऐसा होता है कि मैं बताऊं, जैसे सम पीपल आर लाइक कि यार मुझे ये ब्रांच चाहिए, पर उन्हें अंदर का हम्म, कोर नहीं हम्म, पता कि उनको क्या काम है उसके अंदर, एंड दे आर हम्म, लाइक, फिर आप true, जाते हो, फिर आपको लगता है यार मेरे को सही नहीं लग रहा है, तो व्हाट हम्म, डिड यू डू अभी हम्म। टाइम में कि कैसे आपने डिसाइड किया कि मैं ऐसे चूज करूंगी? ओके, सबसे पहले तो व्हेन द रैंक केम आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि क्या अवेलेबल है, क्योंकि क्लिनिकल तो नहीं था। हम्म। क्लिनिकल, लास्ट ईयर आई सैट फॉर द काउंसलिंग, एंड मैंने बहुत सारे कॉलेजेस भरे, सारे एमडी डीएनबी सब मिलाकर भर दिया, एंड पर मेरे रैंक तक कुछ भी नहीं आया, कोई भी क्लिनिकल सीट नहीं आया। लास्ट ईयर माई रैंक वॉज 39,000। हम्म। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, अगर क्लिनिकल नहीं हो रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो दिस ईयर आई थॉट कि क्लिनिकल आई विल पुट, बट लेट मी सी कि और क्या हो रहा है आसपास में। तो आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स हु टुक माइक्रो लास्ट ईयर, एंड आई स्टार्टेड आस्किंग देम कि यू कैन सी थ्रू इट, तुम तो देख सकते हो कि क्या हो रहा है, ये वो। सो दे सेड कि यार माइक्रो विद द जितना अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ में ना इन्फेक्शन कंट्रोल हैज बिकम अ मेजर थिंग। इवन आई पर्सनली सॉ इट। जब मेरे मतलब परिवार के लोग देवर एडमिटेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आई कुड सी लाइक हाउ क्रेजी इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी इज इन प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि अगर वो मेंटेन नहीं हुआ तो उनका एक्रेडिशन चला जाता है। टॉक्ड अबाउट नॉन क्लिनिकल, और ये स्टिग्मा है अभी कि अरे यार नॉन क्लिनिकल ले रहे हो, पैरा क्लिनिकल ले रहे हो, व्हाट इज शी डूइंग, ऐसे काइंड ऑफ। डिड यू फेस द सेम थिंग Absolutely. कि पेरेंट्स का थोड़ा रिएक्शन, या फिर दे वर डिसअपॉइंटेड, या फिर फील कि अभी भी लोग है ना कि अपॉर्चुनिटीज, अभी मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि अपॉर्चुनिटीज अब इंसान पे डिपेंड करिए, ब्रांच पे नहीं करिए, बट देयर स्टिल अ हम्म, स्टिग्मा कि यार क्लिनिकल नहीं ले रही ली है इन्होंने, नॉन क्लिनिकल ली है। डू यू हम्म, थिंक लाइक दैट हम्म। ये है, और यू डिड यू फेस दैट? So what happened ki my family didn't feel like that, ओके। because my family saw me having a lot of breakdowns last year. They were like, भाई तू एक और ड्रॉप तो लेने के बारे में मत सोच, तो तू देख इसमें सबसे बढ़िया वाला कौन सा है। He thought कि ठीक है। And about the stigma, yes, it is true, the stigma exists. It is absolutely true. और ये stigma के बारे में नहीं है, because the reason is कि जब आप clinical लेते हो, आपका सबसे बड़ा weapon ही है कि आप clinic का काम करोगे as a specialist. You're a specialist, और आप आपका clinic चला रहे हो। तो यही तो एक बेसिक पहचान होती है। तो जब आप बेसिक पहचान से हट के कुछ करने को जा रहे हो, तो बहुत कुछ इन्वॉल्व हो जाता है, आपका अपना इंटेंशन इन्वॉल्व हो जाता है, आप कर पाओगे कि नहीं इन्वॉल्व हो जाता है, दुनिया कैसे इस चीज को लेगी, और अपॉर्चुनिटी है कि नहीं दुनिया में ये भी तो नहीं पता। पता नहीं कुछ कर सकते हैं कि नहीं इस चीज का, वो भी नहीं पता। और पर्सनली हमारी अच्छे से काउंसलिंग भी नहीं हुई है, मतलब जब हम एमबीबीएस में थे हमें अच्छे से पता भी नहीं था। फर्स्ट ईयर सेकंड में तो, अच्छा। सेकंड ईयर में तो हमें इतना लाइट नहीं दिया गया था हर चीजों पे। मतलब आई डोंट वांट टू पोल नहीं खोलना चाहती मैं किसी भी कॉलेज का, बट फिर भी। तो अभी आपकी लिस्ट में, मतलब डू यू हैव एनी ड्रीम कॉलेज कि आई वुड लाइक टू गो देयर, एंड एनी लाइक रैंक, आई अगर ये डू, आई डू। इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक कि दिस इज, कि माइक्रो में दिस इज माय ड्रीम कॉलेज, लेट्स जस्ट से आई वुड लाइक टू। या आई मतलब मेरा तो मन है कि मेरा अगर बीएचयू वाराणसी में हो, लेकिन द पॉसिबिलिटी इज वेरी लेस। इज टू गो। अच्छा, तो व्हेन यू आर फिलिंग अप योर चॉइसेस, तो क्या आपने कॉलेज की ब्रांड वैल्यू देखी? आपने ये देखा कि यार मैं अपने सिटी के पास देखूं, बिकॉज ये अभी लोगों को कंफ्यूज है कि यार अपने स्टेट में देखूं, या कंफर्ट देखें, या फिर टॉक्सिसिटी देखें, या फिर कॉलेज की सम पीपल गो बिकॉज ऑफ कॉलेज की ब्रांड वैल्यू है, रिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच कैसी है। तो आपके क्या मेन क्राइटेरिया थे जॉट डाउन कि यार मेरे को ये कॉलेज ये टॉप पे इसलिए रखना है, या तो मेरा कंफर्ट फूड और
कल्चरल लैंग्वेज और सब कुछ सेम है, तो क्या आपके थे कि यार ये पॉइंट्स थे कि यार मेरे को ये क्राइटेरिया है मेरा सेलेक्ट करने का? तो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द कॉलेज लिस्ट, मेरा डेफिनेटली ये तो था कि यार सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है बताओ। हम्म। तो वो मेरी रैंक तक आ रही है कि नहीं ये बताओ, और अगर आ रही है तो कितने में आ रही है, कैसे आ रही है, कितने राउंड में आ रही है, ये सब था। ब्रांड वैल्यू ऑब्वियसली, मतलब कॉलेज अच्छा है कि नहीं यही मैंने सुना। हम कॉलेज के अंदर जाके तो हमें पता नहीं चलता कॉलेज अच्छा है कि नहीं, बाहर से मतलब सॉरी। तो बाहर से तो हमें पता नहीं चलता, बस उतना ही है कि अरे हाँ ये तो कॉलेज अच्छा है। जैसे एम्स न्यू दिल्ली, सबने सुना है कि यार एम्स न्यू दिल्ली वाओ, ठीक है। हाँ, अपने को तो नहीं पता एम्स न्यू दिल्ली कितना अच्छा है, तो लेकिन अगर एम्स न्यू दिल्ली आपके नाम के पीछे है, तो आपको अच्छा तो लगता ही कि वाओ यार एम्स न्यू दिल्ली। बट वैसा ऐसा ही है। और भी चीजें कि यार मुझे नॉर्थ में नहीं जाना, या मेरा वहां पे लैंग्वेज बैरियर है, वहां नहीं जाना है, हम्म। या फिर मुझे यहाँ पे फूड सिमिलैरिटी, क्योंकि लोग कंसिडर करते हैं, क्या ये करनी चाहिए, मतलब आप कर रहे हो कंसिडर? नहीं, अगर मैं सच में बताऊं, अगर क्लिनिकल मेरा टारगेट होता ना, तो मैं नहीं कंसिडर करती, बट बिकॉज आई एम टेकिंग नॉन क्लिनिकल, मेरा पर्सनली मन था क्लिनिकल लेने का। द रीजन आई टुक द ड्रॉप वाज बिकॉज ऑफ क्लिनिकल ओनली। बट अगर मैं क्लिनिकल के रेंज में, मतलब मैं बताऊं, अगर मैं 20,000 के रेंज में आ जाती, 20 बिलो 20,000, तो आई वुड नॉट हैव केयर्ड कि कौन सा कॉलेज है या फिर कौन से शहर में है, क्योंकि आई मतलब मेरा निकल जाएगा, उससे हो जाएगा। मैं तो जा रही हूँ वहां पे उस चीज के लिए। लेकिन बिकॉज सब्जेक्ट अभी, मतलब मैं तो नहीं बोलूंगी कि मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है अब, इसीलिए आई एम कंसिडरिंग एवरीथिंग एल्स। दैट इज बॉन्ड। व्हाट। हाय। हाँ। Since we talked a lot about your journey, तो हम्म। any regret do you have कि यार, मतलब I'm talking about your journey since class 12th, कि after bio you taken this and we've gone through a lot, तो any regret in हम्म। taking this field कि यार इतना stress है, पे स्केल नहीं अभी तक, we are still going for it, तो any regret कि यार कुछ और कर लेती, कभी आया वो थॉट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इट कम्स एवरी नाउ एंड देन। मेरे इंजीनियरिंग वाले जितने दोस्त हैं, वो अभी बाहर सेटल हो गए हैं, उनकी शादियां हो रही है, और हमारे तो खैर जॉब्स भी नहीं लग रही है अभी ठीक से, तो क्या ही बताऊं। द रिग्रेट कम्स एवरी नाउ एंड देन, मतलब ये तो है ही है। Subhadra, in last, हम्म। I would like you to give any suggestion you would like to give to an upcoming NEET PG aspirant and upcoming NEET UG aspirant. And हम्म। definitely, of course, कि एक समझो जब I was in 12th, तो I had हम्म। different scenario of this MBBS and medical हम्म। life. So any suggestion you हम्म। would like to give कि यार, if you're going to enter in MBBS or if you're going to enter in residency, NEET PG, going through a NEET हम्म। PG, what would हम्म। like, what was your perception, or what would like your, आपका क्या सजेशन होगा? ओके, somebody is for NEET UG, I would just only tell them, don't do it because your parents want you to do it. That is a huge no. That is a huge no, because they are not going to be the one जो he's going to like go through this hell. You are going to go through that hell. बहुत मुश्किल है भाई, बहुत पढ़ाई होती है। आपको 4.5 साल, मतलब ऐसा नहीं कि एमबीबीएस में घुस गए तो बस थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लिया, नहीं नहीं। हर महीने हर हफ्ते आपका एग्जाम होगा, बहुत एग्जाम होंगे आपके, फाइनल एग्जाम। फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर का एमबीबीएस भी बहुत टफ होता है, इट इज नॉट इजी। फर्स्ट ईयर में तो खैर रोना ही आ जाएगा, मतलब बिकॉज इट्स ऑल न्यू फॉर यू। बट टिल फाइनल ईयर इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। एकदम इजी नहीं है ये, बट पोस्ट एमबीबीएस लाइफ इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, because now you are not in a system anymore, you are out of the system. Now you have to take control of your life totally, एवरीथिंग। सिस्टम में जब आप होते हो, आप ऑटो पायलट में होते हो हमेशा, ठीक है। आप 11th में हो, ट्यूशन जा रहे हो, अ, पढ़ाई कर रहे हो, आप कोचिंग सेंटर में जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब ऑटो पायलट में है। आपका अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं हो रहा है तो ठीक है। लेकिन वंस यू आर आउट इन द फील्ड, आउट इन द जंगल, तब द फियर कम्स, द फियर विल कम, यू विल बिकम वेरी वेरी स्केर्ड। तो मैं बोलूंगी कि अगर किसी के माँ बाप ने आपको बोला है कि यार डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, don't do that. Let them do it. Let them. You don't do it because the sustaining power should come from within. और जो नीट पीजी वाले एस्पिरेंट है, don't take drops just like that. Personal experience speaking here. Absolutely. Don't take drops because आपको लगा कि अच्छा इस साल तो यार 1/5 पढ़ाई में इतना बढ़िया हो रहा है, अगले साल तो हम फोड़ देंगे। You never know, NB might fold you before you can. So we Okay. don't know that. We don't know that. But I want to know about your advice also, Dr. Shivani, ki what you think.
like a UG student should follow or a PG यूजी student? स्टूडेंट आई वुड से कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गेट मनी, दिस इज नॉट अ सिनेरियो राइट नाउ कि आज के लाइफ जनरेशन में वो सिनेरियो नहीं कि यू जस्ट आपने जहां हाथ रखा वहां पैसा, बिकॉज से इतना सैचुरेशन, मे बी ओल्ड टाइम्स आप बात कर सकते हो कि एमबीबीएस के बाद वो है, हम्म बट अब हम्म पैसा ना बहुत ही ऐसे सैचुरेट हो चुका है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार मैं, एक तो मैं एमबीबीएस में जाके मेरी लाइफ सेटल्ड है, इट्स नॉट एन इंजीनियरिंग हम्म कोर्स कि यू विल गो एंड हम्म एमबीबीएस हो गया, अब आपको हम्म बुक से कोई लेना देना नहीं है और आपने जो बुक में हम्म पढ़ा है वही करना है और फिर उसके बाद आपने इंटरव्यू देके जॉब करना है, इट्स नॉट लाइक दैट। आपका हम्म ट्वेल्थ वाला स्ट्रेस इज ओनली अबाउट 1x 2x जो आप उससे जाने वाले हो, बिकॉज आफ्टर एमबीबीएस एक डिग्री 5 साल की जहां लेने के बाद पीपल, यू नो दे आर पीपल, आप अपने साथ के दोस्तों के, दे आर गोइंग आईआईटियंस, आप देखोगे आपके साथ वाले जो होंगे दे हैव अ बेटर पैकेज हम्म एंड दे आर गोइंग थ्रू एवरीथिंग, और हम्म आप हम्म उससे ज्यादा 10x हार्ड वर्क कर रहे हो ना, स्टिल स्ट्रगलिंग यू हम्म कम्स अर्न। मैं हम्म 10x के बाद भी आप एक एवरेज मीडियोकर इंसान में आ रहे हो, ठीक है। तो हम्म इट इज हम्म नॉट इजी कि आपको, क्योंकि मेरे दिमाग में जो माइंड ट्वेल्थ में था कि यार इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट फील्ड, फैसिनेटिंग, यू नो बीइंग अ डॉक्टर, इट्स नॉट लाइक दैट। तो हम्म इट देयर वुड बी अ टाइम जहाँ पे आपको, आप डिप्रेस्ड हो गए, आप मेंटली विल बी क्राइंग कि यार कहाँ आ गया। देयर विल बी अ टाइम कि आप फाइनेंशियली अच्छे पोजीशन पे नहीं होंगे, a lot to हम्म consider, a lot of struggle। हम्म तो आई तो हम्म बिलीव कि इफ यू जेन्युइनली हैव दैट थिंग ना कि यार मेरे को तो पेशेंट देखना है ना, आई वुड डू एनीथिंग हम्म फॉर इट, कि मुझे वो हम्म डॉक्टर चाहिए, आई हैव टू, पैसा, हम्म इफ यू थिंकिंग अबाउट मनी और द लाइफ दे हैड और यू नो रेपुटेशन, हम्म डोंट गो फॉर इट, इट्स नॉट वर्थ इट। उस लेवल का हम्म पैसा, उस लेवल की चीज विल गेट इन अनदर फील्ड ऑल्सो विद द सेम अमाउंट ऑफ हम्म मेहनत। I will add one thing to your thing। बस कि मतलब अगर आप चाहते भी हो ना कि आप बाकी चीजें नहीं देखो, बट एक एज के बाद ना वो चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इम्पोर्टेंट हो जाती है, आप आप यू गेट टू नो हम्म कि इट इज नॉट अबाउट योर करियर ओनली, यू वांट हम्म पीपल टू बी देयर फॉर यू, यू नो विद टाइम, कि हम्म यार अपनी खुद का चीजें हों, और चीजों का हम्म प्रेशर आता है, आपकी लाइफ एक हम्म हुई है वेयर यू सी अदर पीपल गोइंग थ्रू, है ना। आप इस एज में आप सोच रहे हो यार एग्जाम का कल क्या रिजल्ट आएगा, एंड यू कंपेयर हम्म दिस टू अदर पीपल कि वो क्या सोच रहे हैं, तो यू बेसिकली हम्म डिफरेंट। और मैं एक बात बता दूं कि इट्स, वो जो एक बार में निकल जाता है या वो डिफरेंट सेट ऑफ पीपल है। आप अगर 2 लाख बच्चे हम्म देखोगे उसमें से 1000 लोग मान लो ऊपर के, तो दे आर डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, बट ट्रू क्वालिटी लाइफ आप देखो इट्स नॉट गुड। आप हॉस्पिटल में, हमने रेप केसेस सुने हैं, हमने, आप हम्म रेपुटेशन की बात कर रहे हो, आप रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो, हम्म नॉट गेटिंग इट, हम्म इट्स अ मिथ। आपको पता है, वी आर हम्म डीलिंग विद इट, वी नो कि यार एक, हम्म कि अगर इफ यू हम्म वर्किंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल विद इन अ सेकेंड people are ready to abuse you। No, you're एब्सोल्युटली not getting that. You're getting minimal amount of internship stipend, minimal amount of stipend in internship. And you can't complain. You can't complain about working hours in residency. कि यार you're नो यू complaining कांट डू about it कि, you know, people complain हम 8 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे। मैंने कहा we don't समथिंग। have working hour, ऐसा कि हमें बताया नहीं जाता कि तुम 8 से 8 हो, 8 बजे के बाद तुम 1 मिनट भी नहीं रुकोगे, तो यू आर गेट अ वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी, तो फाइनेंशियली you're not गोइंग एनीवेयर। और कि ये बोलना कि बाद में पैसा है, तो वो तो हर जगह है ना। ट्रू। It is at the end of the day. Last question I would like to ask you, you know, we talked a lot. So you're going to go for residency, all the best. But do you have any other plans with it? If your future dream, yes, you know, yeah, I'll do that. Yeah, after आपका कोई future plan हो, scope हो, dream हो, anything? नहीं, एक्चुअली अभी नहीं है, बिकॉज I imagined that clinical branch में clinic and all, but now the branches that I'm like going forward to, I have not explored them much। मुझे एमबीबीएस में इतना पता ही नहीं है उनके बारे में। मतलब हमने सिर्फ उतनी पढ़ाई की है जितना हमें लगा था कि जरूरी है एग्जाम के लिए। उससे ज्यादा तो टीचर्स भी हमें ज्यादा फोर्स नहीं करते थे। पढ़ाते थे, ठीक है, वो अलग है, लेकिन फील्ड क्या ऑफर कर रहा है, क्या हो सकता है, कहाँ तक जा सकते हैं, क्या है, ये सब मुझे पता नहीं। So I have to go and figure out things from zero again। That is the plan। मच फॉर बीइंग ऑन आवर चैनल, एंड आई होप कि लोग देखें यार, इंस्पायर हो के सीखे कि यार ये भी लाइफ है, अपार्ट फ्रॉम कि एक AIR 1 AIR 2 वाली नहीं, एक ये भी लाइफ है, एंड दिस इज लाइक अ, जो हम मोस्ट ऑफ द लोगों की एक यही लाइफ है।
हमारे पॉडकास्ट का यही एक इनफैक्ट वो था कि यार, बिकॉज टिप ऑफ आइसबर्ग पे पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, बट हम्म देयर इज होल आइसबर्ग हम्म भी इनसाइड इट, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग व्हाट वी आर फेसिंग। तो यही था कि हम लोग इस, वी कनेक्ट ईच अदर एंड इंस्पायर। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर चैनल एंड No, no, the pleasure is absolutely mine. I feel so happy and so lucky to talk to you because मतलब मैंने सोचा ही नहीं था ऐसे कि I can talk about my journey somewhere. It is just amazing. It's a yeah, blessing. inspiring to talk to you, and I hope it helps people ki figure out ki हाँ, this is, you're not alone in this. People go through this, No, it's no. not a big deal. Yeah, no, nobody is alone in this. Nobody is. It's all right. मतलब एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा देख कर लेंगे यार, क्या है। Okay, thank you, Subhadra.